आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना पर 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने विधानसभा में दावा किया कि नोटबंदी के दौरान खादी ग्राम उद्योग के प्रमुख रहते हुए एलजी वीके सक्सेना ने काले धन को सफेद किया। विधायक ने एलजी को भ्रष्ट कहते हुए उनके खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच और रेड की मांग की है। ये दोनों बहुत डर गए, लेकिन बड़े छोटे लोग थे, बड़े गरीब लोग थे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने देश के हर फोरम में इसकी शिकायत की कि हमसे ये गलत काम कराया जा रहा है। जांच हुई और इस देश का दुर्भाग्य, इन लोगों का दुर्भाग्य, हम लोगों का दुर्भाग्य कि उस जांच की अध्यक्षता किसने की? जिनके ऊपर आरोप था उन्होंने अध्यक्षता की, और साथ ही साथ इन दोनों कैशियर को सस्पेंड कर दिया। और जो दोनों ऑफिसर गर्ग और गुप्ता जो इनके इशारे पे काम करते थे, उनका प्रमोशन कर दिया। एक को तो राजस्थान, पूरा का पूरा राजस्थान दे दिया उनको। ये 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। सारा का सारा मामला लीपापोती कर दी गई। सीबीआई में भी मामला दर्ज किया गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई में इनका नाम तक नहीं लिखा गया। सीबीआई ने ना कोई रेड की, ना कोई पूछताछ की इनसे, सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया। इतना बड़ा घोटाला हुआ, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। जिन लोगों ने इस घोटाले को एक्सपोज किया, उन बेचारों को ही सस्पेंड कर दिया गया। साथियों, हमने महाभारत की भी कहानियां सुनी है, हमने रामायण की भी कहानी सुनी है। इस कहानी में क्या है? कहानी में एक ही चीज है, सच्चाई कभी नहीं हारती। लेकिन ऐसा लगता है इस मामले में सच्चाई हार रही है। वो दोनों कैशियर आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो दोनों कैशियर भाग रहे हैं कि कहीं उनकी हत्या ना हो जाए। वो दोनों कैशियर एक रात कहीं भी नहीं रहते, कहीं इधर भागते हैं, कहीं उधर भागते हैं, कहीं इधर भागते हैं, कहीं उधर भागते हैं। ये हाल कर दिया उन्होंने। मैं इस सदन के माध्यम से ये मांग करता हूं कि सीबीआई के एप्लीकेशन में, सीबीआई के एफआईआर में ये और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शराब नीति को लेकर केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आप सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार शराब को लेकर कोई जवाब नहीं दे रही है, और उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। कि अभी तक केजरीवाल साहब ने शराब नीति पर तो जवाब दिया ही नहीं। कभी बोलते हैं हमको अंदर करना चाहते हैं, कभी बोलते हैं हमको तकलीफ दे रहे हैं, कभी बोलते हैं अरे भाई प्रदेश को घाटा हो गया, इतना बड़ा घोटाला हो गया, आंकड़ों सहित सबने रख दिया। तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता कि कारवा लुटा तो लुटा क्यों? ये बताओ ना आप, व्हाई आर यू डाइवर्टिंग फ्रॉम इट? नंबर 1। नंबर 2, ये कानून का देश है, कानून पे प्रावधान है, आप उसका उपयोग कीजिए। और ये कोई बीजेपी करती है ऐसा थोड़ी ना है। आप जवाब दीजिए उन एजेंसीज को जो इन्होंने प्रश्न किया है। और हर व्यक्ति तो यही बोलता है ना कि मैं पाक दामन हूं, मेरा सब मैं ईमानदार हूं। तो ठीक है ना, तो कोर्ट में बताओ ना। और आपको रिक्लूज लेना है तो कानून की व्यवस्थाएं हैं, उसका उपयोग करो। और आप सरकार के विश्वास मत पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुने। दिल्ली में 70 विधानसभा में से 62 विधानसभा अपने पास रखने वाली आम आदमी पार्टी अपने ही खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लाएगी, फिर उसको विधानसभा में पास करवाएगी, फिर उसको मीडिया में चलवाएगी, अखबार में छपवाएगी। अरविंद केजरीवाल जी, अब दिल्ली की जनता को क्या समझ रखे हैं? ये सीधा सीधा दिल्ली के पैसे और संसाधनों का दुरुपयोग है।
अगर लाना ही है तो सीएजी की रिपोर्ट लाइए विधानसभा में, जो 4 साल से नहीं दिए। अगर लाना ही है तो शराब और स्कूलों के कमरों बनाने में जो लूट हुई है उसको लाइए। नहीं लाएंगे आप। आपको जनता का समय और पैसा बर्बाद करना है ना। और हां, सुबह के 11 बज गए हैं। भारत की प्रचंड जीत हुई है पाकिस्तान पर, लेकिन हर बात बात पे ट्वीट करने वाले अरविंद केजरीवाल जी, अभी तक आप भारत की जीत पे बधाई नहीं दिए हैं। पाकिस्तान को रौंद कर जीतने वाले भारत की इस विजय पे आपका दिल खुश है ना। सब देख रही है दिल्ली की जनता और देश। दिल्ली। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस से इस्तीफा देने पर पहली बार गुलाम नबी आजाद ने खुलकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उन्होंने अपना खून देकर सींचा था, लेकिन अब ऐसे लोग आ गए हैं जिन्हें अपना पता तक नहीं मालूम, कांग्रेस का इतिहास नहीं मालूम। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। इस फैसला लेते वक्त क्या क्या आपने खुद दिमाग में रखा? चिट्ठी का कंटेंट हमारे पास है, ये नहीं। मैंने शुरू में कहा कि चिट्ठी लिखने से पहले और चिट्ठी लिखने के बाद मैं 6 दिन से सोया नहीं, क्योंकि जिस पार्टी को हमने खून से, लिटरेरी खून, पसीना, ये खून पसीना तो मुहावरा है, लेकिन लिटरेरी खून देकर हमने पार्टी भेजी है। ये जो आज है ये तो फालतू कहां से कौन से आया, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, वो वाले आज हमारा मुकाबला करते हैं टीवी को। उनको अपने घर का पता नहीं और हमारे क्वेश्चन करते हैं। अब वो उनमें से 90% पैदा ही नहीं हुए थे, वो हमें क्वेश्चन करते हैं। और मुझे अफसोस होता है कि कांग्रेस में ऐसे स्पोक्समैन हैं जिनको हमारी हिस्ट्री तो करंट हिस्ट्री है, नेहरू, गांधी, मुगल हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री और तिलक से लेकर आज तक मालूम है, उनको तो हमारे बारे में मालूम नहीं है ये कौन है क्या। हिम्मत कहाँ से मिल रही है? उन लोगों को हिम्मत कहाँ से मिल रही है बात कहने की? हिम्मत नहीं, जब लोग भेजते हैं, क्योंकि सीनियर आदमी को मिलता नहीं। सीनियर आदमी के पाँव पकड़ते हैं बोलो खिलाफ, वो कहते हैं हम क्यों बोले, हम इनकी हिस्ट्री जानते हैं, फिर कहीं से पकड़ के बनाते हैं आप। गांधी फैमिली से आपका बहुत क्लोज एसोसिएशन, संजय गांधी मुझे पता। मोदी या बीजेपी से वो मिले हैं जो नरेंद्र मोदी का सपना पूरा किए। मैं नहीं हूं, मुझे क्यों? नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, पूरी दुनिया के सामने स्पीच करने के बाद उनसे गले मिलते हैं और कहते हैं हमें कुछ नहीं है तुम्हारे मुताबिक, हमारा दिल साफ है। वो मिले हैं कि मैं मिला हूं? ये हमारा व्यक्तिगत रिस्पेक्ट उतना ही है जितना इंदिरा गांधी की फैमिली के साथ होना चाहिए, राजीव गांधी के बेटे के साथ होना चाहिए, सोनिया गांधी बेटे। मैं पर्सनली उसके लिए लंबी आयु की दुआ करता हूं और बहुत अरसा तक हमने उसको सफल लीडर बनाने के लिए प्रयास किया, लेकिन उनकी रुचि नहीं है, वो एक जगह रुकते नहीं है, बैठते नहीं है। देखिए 137 साल की कांग्रेस की एज में आज वर्किंग कमेटी विदेश से प्रिजाइड हो रही है और पास प्रेसिडेंट है, ये 137 है। ये अनहोनी बात है, ये नहीं हुआ 137 साल। आप अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस ये तो 10 दिन पहले भी कर सकते थे, जाने से पहले कर सकते थे, आने के बाद कर सकते थे। जहां 25 साल से इलेक्शन नहीं हुआ, 25 साल 1 महीना होता और जाहिर था ये कहते कि अभी बाहर हैं, चेकअप करने के लिए आएंगे, करेंगे। विदेश से प्रिजाइड करने की और एक्स प्रेसिडेंट जो नंबर 1 है प्रेसिडेंट के बाद डिसीजन जो लेता है, उनको भी तो यहाँ होना चाहिए। तो कांग्रेस इस हद तक है कि यहाँ प्रिजाइड करने की भी फुर्सत नहीं है, तो कांग्रेस कहाँ से बने? तो सोनिया गांधी जो मेरी टाइमिंग की बात करते हैं, उनके पास टाइम कहाँ है पार्टी को?